चालू हो गया। फ्रेम सही है, फ्रेम ये कट तो नहीं रहा, ये तो नहीं आ रहा पक्का? ओके, लेकिन मुझे तुम पे भरोसा नहीं। चलिए बॉयज एंड गर्ल्स, अब हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस सुपर टेट एसएससी जीडी, इसके माध्यम से हम क्या पढ़ाएंगे आपको इस बैच के लिए, यूरोपियों का आगमन। देखिए आपका जो ये वाला बैच है ना, जो एक से अभी इसमें हम विस्तार से पढ़ाएंगे, तो इसमें जो विस्तार से पढ़ा रहे हैं ना, आपको प्राचीन इतिहास और मध्य इतिहास ना बता के डायरेक्टली पहले पुर्तगालियों का आगमन, फिर ये हमारे देश में राज करेंगे, हमें तड़पाएंगे, हमें मारेंगे, मारने के बाद फिर हम जागेंगे, जागने के बाद फिर क्या होगा, हम इनसे लड़ेंगे और आखिरकार 1947 में जीतेंगे। तो पुर्तगालियों का आगमन और 1947 तक ये पहले हम करेंगे, और इसके बाद कौन सा है, इसके बाद मध्य करेंगे, और इस वाले बैच में अंत में करेंगे प्राचीन। क्लियर है? तो हम लोग पढ़ रहे थे पुर्तगालियों का आगमन। आपको बता दें पुर्तगाली देश, पुर्तगाल ये यूरोप का देश है। कहाँ का? यूरोप का। और आपको बता दें जो यूरोपवासी थे ना, यूरोपवासी वो विज्ञान में बहुत ज़्यादा आगे थे, वैज्ञानिक वहाँ से बहुत ज़्यादा हुए हैं, फ्रांस से, स्पेन से, लंदन से और पुर्तगाल से, डच से। तो ये लोग क्या थे ना, आधुनिक हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा इन लोगों के अंदर समझ हुआ करती थी और हर चीज़ को ये वैज्ञानिक दृष्टि से देखा करते थे। इनका कई देशों में विजय प्राप्त करने का यही कारण था कि ये लोग कैसे क्या करते थे, वैज्ञानिक दृष्टि से जीतने की कोशिश किया करते थे। और बाकी दूसरे देशों के साथ छल करना तो इनके रग रग में था, है ना। इनके पास आधुनिक बंदूकें हुआ करती थी, और क्योंकि ये समुद्र के इर्द गिर्द के देश हुआ करते थे, समुद्र यानी इनके देशों से समुद्र लगता था, तो इनके पास नेवी बहुत अच्छी थी। नेवी समझते हैं? जल सेना। जल सेना इनके पास बहुत अच्छी थी, और नतीजा क्या, यही कारण था, एक तो सेना अच्छी होना, कमांड अच्छी होना, दिमाग बढ़िया लगाना, और प्लस अपने पास हथियार अच्छे होना। इसकी वजह से इन्होंने पूरे विश्व में राज किया। खाली भारत थोड़ी है जैसे पुर्तगालियों ने राज किया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, उधर इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया की तरफ बढ़ जाओ, बहुत सारे इन्होंने देश को राज्य किया, सिर्फ इसी कारण कि इनका नेवी, हथियार, वैज्ञानिक दिमाग और नीतियां बहुत अच्छी थी। जहां भी जाते उसको कब्जा करते, उसको अपनी कॉलोनी बनाते। कॉलोनी का मतलब क्या, अपना उपनिवेश बनाते। उपनिवेश का मतलब क्या कि जहां पर हमने कब्जा किया है वहां का कंट्रोल कहां से होगा, पुर्तगाल से होगा, ब्रिटेन से होगा, लंदन से होगा, ऐसे करके। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये लोग कहीं भी जाते थे ना, कहीं भी जाते थे तो अपने साथ अच्छा खासा जहाजी बेड़ा लेके जाते थे। अपने साथ एक अच्छा खासा जहाजी बेड़ा लेके जाते थे, और किसी भी देश के राजा को अगर इम्प्रेस करना है तो उसको बहुत सारे अपने यहाँ की मुद्राएं लेके जाया करते थे, अपने यहाँ की बहुत सारी मुद्राएं लेके जाया करते थे, ऐसी कुछ चीज़ें जो वहाँ पर उनके पास बनती भी ना हो। और आपको बता दें ये पुर्तगाल के लोग मदिरा बनाने में भी बहुत आगे थे, अच्छी क्वालिटी की मदिरा बनाते थे। और आपको बता दें शराब, मदिरा ये एक ऐसी चीज़ है, आपको बता दें कि इसके लिए तो पूरा जग पागल है। पागल है कि नहीं? आप बताइए, जब कोरोना काल में, पहला वाला कोरोना, उस काल में जब ठेके खोले गए थे, कोरोना काल के अंदर 1-1 किलोमीटर लाइन लगती थी सिर्फ दारू खरीदने के लिए। आया समझ में? तो ये लोग दारू बहुत अच्छी बनाया करते थे, और जिस देश में जाएं फल फ्रूट तो किनारे रख दें, लेकिन अपने यहाँ की सबसे खास चीज मदिरा देते थे। देखिए साहब, इसका सेवन कीजिए, मज़ा ही आ जाएगा आपको, ऐसे करके।
अब राजा महाराजा ये सब कैसे हुआ करते थे? विलासिता पूर्ण जीवन जिया करते थे। ठीक है, कि हम बस नशे में धुंध रहे। प्रजा तो लड़ रही है ना, राजा के अंडर में क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं, शूद्र हैं, वैश्य हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। हम क्या करेंगे? उनसे कर वसूलेंगे और अच्छे से जिएंगे। तो इस तरीके से ये लोग अच्छा खासा व्यापार भी करते थे और उस देश को राज भी करते थे। अपने साथ कुछ ऐसे पौधे भी लेके आते थे जो उस देश में नहीं उगते थे। जैसे पुर्तगाली हमारे देश में आलू लेके आए। अब पुर्तगाली हमारे देश में आलू लेके आए 1498 में। इसका मतलब 1498 से पहले क्या हमारे यहाँ आलू नहीं होता था? आलू होता था। 1498 से पहले भी हमारे देश में आलू होता था, लेकिन उसका प्रयोग नहीं पता था। और जब से प्रयोग हो गया तो भाई साहब, ले आलू पराठा, ले आलू बंडा, ले आलू टमाटर, आलू प्याज, ले आलू का भरता। नहीं, अभी हमारी जीभ को और स्वाद चाहिए, आलू और बैगन का भरता, है ना। उसके बाद अगर समोसा, देखो समोसा भूल जा रहा था ना मैं, चाट, ऐसी कोई सब्जी नहीं बची होगी जिसमें हमने आलू नहीं डाला होगा। और मुझे लगता है उन्होंने हमें आलू दिया, हमने उसका उपयोग बता दिया बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं था, हमारे देश में आलू था लेकिन उसका उपयोग नहीं पता था। आया समझ में? जब मैं हॉस्टल में था तो बृहस्पतिवार के दिन हमारे हॉस्टल में आलू का पराठा बनता था, इतना मोटा, और आलू उसमें ढूंढना पड़ता था कि है कहाँ मिलता नहीं था। और हमारे हॉस्टल में बृहस्पतिवार को रात के मटर पनीर की सब्जी मिलती थी, मटर पनीर की। तो ये हमारी थाली होती थी, ये ग्रेवी, रसा जिसे बोलते हैं, और ये एक पनीर, एक मटर, ऐसे हमें देते थे। ऐसा लगता था कि वो बाकायदा पूरा गिन के दे रहा है। तो हम पूरा, पता है क्या, जो रोटी मिलती थी वो भी इतनी कड़क, इसी ग्रेवी में उसको अच्छे से मिलाते थे, और जब वो थोड़ी सी फूल जाए तब खाते थे। इतना बड़ा रिस्क कौन ले? दांत उखड़ जाएगा भाई हॉस्टल की खाना खाने से। चलिए, तो ये चीज़ हुआ। हमारे देश में यह अपने देश की बहुत सारी फसल लेके आए, बहुत सारी चीज़ें लेके आए जो हमने अपनाना शुरू कर दिया। 1498 में प्रिंटिंग प्रेस भी यही लोग लेके आए थे, प्रिंटिंग प्रेस। और काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस कहाँ से आया? इंग्लैंड से नहीं, पुर्तगाल से, यूरोप से, पुर्तगाल से। अब प्रिंटिंग प्रेस क्या? अरे जैसे कॉपी, किताबें, पन्ने छापना, ये सब, है ना। तो कुछ देखो, इस तरीके से ये तटीय देशों को लुभाते थे, वहाँ जाते थे, उनसे सब तरीके से बात करते थे और उनके सामने अपनी लाई हुई वस्तुएं रख दिया करते थे। क्लियर है? और बड़े विनम्र तरीके से बात किया करते थे। देखो, ये है हमारा, कहाँ गया? ये है हमारा जमोरिन, ये बैठा हमारा जमोरिन। देख लो इस व्यक्ति को ध्यान से। इसकी वजह से यूरोपियों का द्वार, भारत का द्वार यूरोपियों के लिए खुल गया। देखो, इसको देखो और इसको देखो, ये श्वेत आयोग और ये काली चरण, है ना। देखो, ये कितना गोरा है, ये कितना काला है। ये गोरा इसलिए है क्योंकि ये भूमध्य रेखा से दूर रहता है, नतीजा शीत प्रदेश में रहता है। और ये काला इसलिए है क्योंकि भूमध्य रेखा के नजदीक रहता है। अत्यधिक टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, लंबवत किरणें पड़ती है, नतीजा श्याम रंग हो जाते हैं हम, है ना। अब देखो, जब वास्को डी गामा इस जमोरिन के पास पहुंचा तो उसने बताया कि राजा, हम आपसे मात्र और मात्र व्यापार करने आए हैं। हमने सुना है आपके यहाँ के मसाले बहुत अच्छे हैं। क्लियर है? और उसको अंधाधुन सोने, चांदी, अशरफियाँ अंधाधुन दे दिया और ये लालची जमोरिन खुश हो गया। अच्छा, आपको बता दें, ये जो जमोरिन है, जमोरिन नाम नहीं था, जमोरिन कालीकट के राजा का पद था। यानी कालीकट का जो राजा होगा उसको किस नाम से बुलाया जाएगा? जमोरिन। अभी आप पुलिस में भर्ती हो जाओगे तो आपको कांस्टेबल बोला जाएगा, है ना। तो जमोरिन भी क्या था? एक पद था। ठीक है। तो देखो, इस तरीके से इसने बात किया और अपना देखो, इसका पीछे जहाज खड़ा है,
इस जहाज से पूरा मटेरियल निकाल के इसके कदमों के नीचे रख दिया। अब थोड़ा सा इस मैप को हम अच्छे से स्टडी करते हैं। इस मैप को हम अच्छे स्टडी करते हैं कि मैप हमें क्या बताना चाह रहा है। देखिए बॉयज एंड गर्ल्स, ध्यान से देखिएगा। पहले मैं आपको 7 समंदर और 7 महाद्वीप दिखा देता हूँ। 7 समंदर 7 महाद्वीप, और तब भी याद ना हो तो 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, इसका गाना सुन लीजिएगा, ठीक है। आ गई, ठीक है, मैं गाने की बात कर रहा हूं, ठीक है। आए समय, उस समय भी टिकटॉक चलता था लेकिन मुंह से चलता था, आज टिकटॉक मोबाइल से चलता है। चलिए देखिए बॉयज एंड गर्ल्स, ये हमारा एस के आकार का कौन सा सागर? अंध महासागर यानी अटलांटिक महासागर। एस के आकार का अटलांटिक महासागर। ये अगर दक्षिण अमेरिका से इधर जाएंगे प्रशांत महासागर, ये भारत के नीचे हिंद महासागर। और देखो ध्यान से देखो, ये अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका। अफ्रीका के ऊपर ये सागर कौन सा? भूमध्य सागर, ठीक है। अब भूमध्य सागर से ये जो पूरा है ना, ये है यूरोप। ये क्या है? यूरोप। और यूरोप से पूर्व की ओर ये हमारा देखो भारत है। ये हमारा क्या है? भारत है, ठीक है। इसका आकार जरा देख लो, भारत का आकार, ठीक है। और इस यूरोप में ये छोटा सा क्या है? यहाँ पे पुर्तगाल। ये छोटा सा क्या है? पुर्तगाल। इतने छोटे से देश ने इतने बड़े देश को 100 साल तक राज किया। 100 साल। पहले क्या हुआ करता था, यहाँ से जो भी अभियान चलाए, जो भी यहाँ से अभियान चलाए कि भारत को ढूंढना है, भारत को ढूंढना है, तो ये अंध महासागर इतना बड़ा सागर हुआ करता था कि लोग यहाँ से निकले पहुँच जाए अमेरिका, यहाँ से निकले पहुँच जाए ग्रीनलैंड, यहाँ से निकले पहुँच जाए दक्षिण अमेरिका, यहाँ से निकले यहाँ तक, और यहाँ से निकले तो पहुँच जाए अटलांटिक, यहाँ से निकले पहुँच जाए यहाँ ऑस्ट्रेलिया। लेकिन भारत नहीं मिल रहा था। भारत कैसे मिलेगा? भारत तो कोने में छुपा हुआ है ना इधर। ये बताइए किसी को क्या दिमाग में आएगा कि भैया केप ऑफ गुड होप से मेडागास्कर होते हुए यहाँ जाना है? आप ये बताइए। तो भारत नहीं मिल रहा था, भारत नहीं मिल रहा था किसी भी नाविक को, ठीक है। और आपको बता दें, ये जो हमारा भारत था, भारत के दक्षिण इलाके में यहाँ पे बहुत अच्छा मसाला हुआ करता था। और यहाँ से अरबी व्यापारी, ध्यान से देखिएगा, ये है अरब, अरबी व्यापारी जमीन के रास्ते भारत से मसाला लेते और ये यहाँ पे यूरोप की बाउंड्री में पूरे यूरोप वासियों को बेचते। और ये यूरोप वासी चाहते तो थे कि हम जमीन के रास्ते जाएं भारत और वहाँ से व्यापार करें डायरेक्टली उससे, लेकिन बीच में इतने देश, अरब देश और यूरोपीय अगर यहाँ से भारत आते तो इनको युद्ध करना पड़ता। और युद्ध करने का मतलब, आपने वो एक कहावत सुनी होगी, खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा बाहर आने का, बोलते ना ऐसे। तो बताइए अगर ये यूरोप वासी यहाँ से आते तो अरबियों से संघर्ष करना पड़ता, और जो मसाले यहाँ होते हैं यहाँ नहीं होते। आप जरा देखिए, ये है भूमध्य रेखा, अच्छा कुछ ज़्यादा नीचे हो गई, रुकिए, ये है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के नज़दीक भारत है और यूरोप कहाँ? देखिए यहाँ पे। भूमध्य रेखा से दूर है कि नहीं? और जब भी हम भूमध्य रेखा से दूर जाते हैं तापमान में क्या होता है? कमी होती है। यानी ये कैसे प्रदेश है? शीत प्रदेश। कैसे प्रदेश है? तो शीत प्रदेश में गर्मी उतनी होती नहीं है और मसाले उत्तम क्वालिटी के भूमध्य रेखा के पास होते हैं, तो इनको मसाले कहाँ से मिल जाते? अरबियों ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया, अरबियों ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया और भारत से मसाला ले आते और उसको खूब बेचते, ठीक है। और इनकी हिम्मत नहीं होती थी कि हम चले जाएं यहाँ से। तो इन्होंने क्या किया कि यार देखो ऐसा है, मसाले तो हम भारत से लेके रहेंगे, ठीक है, मसाले तो लेके रहेंगे चाहे कुछ भी करना पड़े। तो बहुत सारे यात्री, पुर्तगाली यात्री, ये यहाँ पुर्तगाल से ये अफ्रीका के किनारे 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 यहाँ तक तो आ जाते। और यही बिंदु क्या है? केप ऑफ गुड होप, ठीक है, केप ऑफ गुड होप। लेकिन यहाँ से भटक जाते, यहाँ से भटक जाते, यहाँ से कभी इधर आ जाते, कभी इधर चले जाते, कभी ये आगे बढ़ रहे हैं, कभी यहीं से जा रहे हैं भारत को देखते हुए कि यार आगे निकल गए, भारत तो उत्तर में था,
आपको बता दें समुद्र इतना विशाल होता है कि एक बार अगर आपने तट छोड़ दिया तो विशाल पानी में, सागर में आपको कहीं कुछ नहीं दिखेगा। आप इधर भी देखोगे तो क्या दिखेगा? पानी। उधर भी देखोगे तो पानी, और दिशा का पता नहीं चलेगा। और समुद्र में शाम का तापमान कुछ और होता है, दिन का तापमान कुछ और होता है। नतीजा अच्छे खासे लहरों बनती हैं, तूफान भी आ सकते हैं, बारिश भी आ सकती है। अब भूमध्य रेखा के पास तो रोज बारिश आती है ना। तो बहुत सारे यात्री यहाँ तक आते थे, लेकिन यहाँ से वापस भी चले जाते थे, मिलता नहीं था कि भारत है कहाँ। आखिर क्या हुआ? वास्को डी गामा अपने जहाज, अपने बेड़े के साथ किनारे किनारे आया कि जा रहा हूं और भारत को ढूंढूंगा, और भारत को ढूंढते हुए आऊंगा, और नहीं आ पाया तो नहीं आऊंगा। जब तक भारत को नहीं ढूंढ दूंगा नहीं आऊंगा। वो बहुत बड़ा खगोलीय वैज्ञानिक था और बहुत बड़ा नाविक भी था। उसको कंपास चलाना बहुत अच्छे से आता था। अरे क्लास नहीं हो रही क्या? उधर क्लास नहीं हो रही क्या? कैप्टन सर की क्लास है? बताइए कैप्टन सर को क्लास है उनकी। अच्छा, आ रहे हैं, ठीक है, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। देखिए बॉयज एंड गर्ल्स, वास्को डी गामा ये किनारे किनारे चला। वो जानता था कि किनारे किनारे अगर चलूंगा तो पहुंच ही जाऊंगा। वो भी केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा। अब वो भी डगमगाया। आपको बता दें, उसको भी लगा कि यार लगता है भारत नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, अरब के देश हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक आ गया, 45 दिन हो गए, भारत मिल ही नहीं रहा है और हमारा राशन खत्म होता जा रहा है, कैसे क्या करें। लेकिन वो बोला कि नहीं, मैं ये बाउंड्री चलते जाता हूँ। बाउंड्री जैसे चलता गया, मेडागास्कर मिला। अब मेडागास्कर को मिलने के बाद सीधे पहुंचा अरब सागर, और जैसे ही अरब सागर पहुंचा वहां पर एक मुस्लिम शासक ने उसकी मदद किया। उससे पूछा होगा फारसी भाषा में कि भैया मुझे जाना है भारत, कालीकट जहां पर मसाले होते हैं। तो उसने, मुस्लिम राजा ने उसकी मदद किया और उसने बताया कि भैया आप सीधे ही चले जाओ पूर्व की ओर। जब वो पहुंचा तो सीधे कहां पहुंचा? कालीकट। और कालीकट में उसका भव्य स्वागत हुआ, अच्छा खासा स्वागत हुआ, और उसने वहां की लैंग्वेज में और अपनी लैंग्वेज में वार्तालाप किया और बताया कि हम आपसे व्यापार करना चाहते हैं। हम आपसे क्या है? व्यापार करना चाहते हैं। करो, इतना सारा पैसा लेके आए हो, अब मैं तो लालची आदमी, करो भैया, पूरा मसाला ले जाओ, पहाड़ ले जाओ, इलायची की पहाड़ी ले जाओ, अपने यहाँ लगा लो। तो ये इसने ऐसा किया। अब देखिए, मैप को अपने ध्यान से देख लिया, ये भारत में आया, और भारत में आने के बाद जब वापिस ये यहाँ का मसाला इसी रास्ते लेके गया, इसी रास्ते। अच्छा, एक बार आप किसी रास्ते में चल लेते हो ना तो वो रास्ता याद हो जाता है, होता है ना, याद रहता है ना। ओके, तो उसी रास्ते से ये आया और वापस गया। अब पूरे यूरोप को मसाला बेचा, और जब मसाला बेचा तो 60 गुना का फायदा हुआ। आंखें खुल गई। अब दूसरी बार ये जरूर आना चाहता था, लेकिन दूसरी बार किसी और को भेजा। अब इतनी कहानी आपको समझ में आ गई, अच्छे समझ में आ गई, अभी और अच्छे समझ में आएगी। क्या बोले आप? यहाँ होता रहा होगा, ये भूमध्य रेखा के नज़दीक जो है वहाँ होता रहा होगा, पर खोजा ना गया। यहाँ पर लेकिन मरुस्थल है, यहाँ पे अच्छा खासा मरुस्थल है, और हमारे दक्षिण में कोई मरुस्थल नहीं है। हमारे दक्षिण में कोई मरुस्थल नहीं है। यहाँ पे हरे भरे पेड़ हैं, सदाबहार हरे भरे वन हैं, और पहाड़ियाँ हमेशा अनुकूलित रहती हैं, और ऐसे मौसम की वजह से अच्छा खासा मसाला उत्पन्न होता है। अब अफ्रीका की बात करेंगे, आपने सुना होगा एटलस पर्वत ना, एटलस पर्वत श्रृंखला। ये एटलस पर्वत श्रृंखला कहाँ गया? आपने सुना एटलस पर्वत, ये एटलस पर्वत श्रृंखला है। ये सहारा का मरुस्थल, ठीक है। ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र, ठीक है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र, और उसके बाद फिर भूमध्य रेखा के नीचे वाला क्षेत्र। आप जरा बताइए, जो इतना उष्णकटिबंधीय इलाका हो, जहाँ पे मरुस्थल हो, इतना ज़्यादा तापमान हो, 55 डिग्री सेल्सियस हो, वहाँ पे मसाला कैसे उगेगा?
हाँ, तो यहाँ पे उग रहा है ना, यहाँ पे उग रहा है ना, लेकिन हमारी धरती गोंडवाना धरती का हिस्सा थी, ये हिस्सा गोंडवाना धरती का है, गोंडवाना मिट्टी और ये मिट्टी अलग है, नतीजे यहाँ पे उस क्वालिटी का मसाला नहीं हो पा रहा है। फिर आप देखिए ना, भूमध्य रेखा से 8 डिग्री 4 मिनट में ऐसी स्थिति में बैठा हुआ है हमारा दक्षिण भारत कि वहाँ पर ऐसी जलवायु है और मृदा है, उसके कारण वहाँ पर उत्तम क्वालिटी का मसाला हो रहा है। ठीक है, आया समझ में? चलिए, ये चीज़ हुआ, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से पढ़ते हैं जो मैंने कहानी अभी आपको बताई। सर्वप्रथम 1498 में वास्को डी गामा नामक पुर्तगाली नाविक उत्माशा अंतरिप केप ऑफ गुड होप, उत्माशा अंतरिप को क्या बोलते हैं? केप ऑफ गुड होप का चक्कर काटते हुए गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद की सहायता से भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। गुजराती व्यापारी था, गुजरात का शासक भी था छोटे से क्षेत्र का, कोची काली, और क्या नाम है, ढूंढ लेना। देखो, गुजराती शासक व्यापारी, उसने मदद किया कि भाई इस दिशा में जाओ, वहां भारत है, मिलेगा, कालीकट मिलेगा। कालीकट में जाके बंदरगाह पहुंचा, और जहां कालीकट के हिंदू शासक, उपाधि क्या थी उसकी? जमोरिन ने उसका क्या किया? स्वागत किया। ध्यान दीजिएगा, जमोरिन कौन शासक? हिंदू शासक। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जमोरिन कैसा शासक था? हिंदू शासक था। कैसा शासक? हिंदू शासक। ठीक है, आगे देखिए, वास्को डी गामा ने कालीकट के राजा से व्यापार का अधिकार प्राप्त किया, जिसका अरबी व्यापारियों ने विरोध किया। आप जरा बताएं मुझे, इस मैप को जरा देखें ध्यान से, आप जरा मुझे बताएं, जो अरब के लोग भारत से व्यापार करके पुर्तगालियों को देते थे, अब पुर्तगाली डायरेक्टली भारत में आके व्यापार करेंगे तो कहीं ना कहीं अरब और पुर्तगालियों की अनबन होगी। भाई, अरबी नहीं चाहेंगे कि जो मसाला हम इन्हें बेचते हैं वो मसाला डायरेक्टली भारत इन्हें बेचे। क्यों? ऐसे में तो इनका व्यापार क्या हो रहा है? ठप हो रहा है ना। ये पूरे अरबी लोग इनको मसाला बेचते थे, यूरोप को ना। अब यूरोप भारत से डायरेक्टली मसाला लेगा तो इनका व्यापार ठप हो जाएगा, नतीजा इनकी जीविका क्या हो जाएगी? ठप हो जाएगी। तो ऐसे क्या हुआ? बहुत ज़्यादा संघर्ष हुआ पुर्तगाली और अरबों के बीच में। ठीक है, अब ऐसे मान लीजिए, जैसे अभी हम कुछ महीनों से किलो के हिसाब से कॉपियाँ नहीं ला रहे हैं, जब तक लाते थे आप खूब खरीदते थे। ठीक है, अब ऐसे मान लीजिए हम अगर आपको ये बता दें कि वो कॉपी हम कहाँ से लाते हैं तो तुम वहीं से नहीं ले आओगे, और हमारी शॉप चलेगी क्या? नहीं चलेगी। आगे बढ़ते हैं, इतना तो पता चल गया आपको। वास्को डी गामा ने कालीकट के राजा से व्यापार का अधिकार प्राप्त किया, और जिसका अरबी व्यापारियों ने विरोध किया। बताया, जमोरिन को बोला कि नहीं भाई, इससे व्यापार ना करो, ये पुर्तगाली लोग हैं। और जमोरिन मेरा दिमाग खराब है क्या? वो पहली बार में आया, मुझे इतना कुछ दिया है, दूसरी बार आएगा तो और कुछ देगा, यही व्यापार करेगा। तुम भी व्यापार करो, ये भी व्यापार करे। आगे देखिए, विरोध का कारण आर्थिक हित था। विरोध का कारण क्या था? आर्थिक हित, मतलब गरीबी आ सकती थी, व्यापार ठप हो सकता था। अंततः वास्को डी गामा जिस मसालों को लेकर वापस स्वदेश लौटा, वह पूरी यात्रा की कीमत के 60 गुना दामों पर बिका। जितना पैसा उसका लगा उससे 60 गुना ज्यादा उसे प्रॉफिट हुआ। परिणामतः इस लाभकारी घटना ने अन्य पुर्तगाली व्यापारियों को भारत आने के लिए आकर्षित कर दिया। जैसे मान लो कि अब तुम यहाँ बैठे हो, ठीक है, और मेरा मन किया, अचानक से आ गया मेरे मन में, मैं गया देवांगना घाटी में, खोद के इतना बड़ा सोने का पत्थर निकाल लाया, अब मैं यहाँ पे ले आया, तुमसे बोला कि देखो मैं देवांगना घाटी से लेके आया हूँ। तुम मेरी बात पूरी नहीं सुनोगे, भग लोगे देवांगना घाटी, है ना, कि हमें भी बताइए कहाँ से मिला इतना बड़ा सोना। तो वास्को डी गामा गया, उसको 60 गुना फायदा हो गया, तो बाकी पुर्तगाली भी क्या सोचने लगे कि यार चलो भारत चलते हैं, इससे पूछते हैं कैसे क्या रास्ता है, और हम भी भारत से व्यापार करेंगे। अब सबको पता है कि एक व्यक्ति की सबसे बड़ी शामत आने वाली है, जमोरिन की। ये लालची आदमी अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारी इसने,
अपने भारत को इसने क्या कर दिया, बर्बाद करा दिया। और आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो नोट्स है ना, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ये नोट्स हैं, इससे काफी क्वेश्चन आपके पुर्तगाली यानी आधुनिक भारत के मिलेंगे। यूरोपियों का आगमन से लेके आजादी तक बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। क्लियर है। व्यापार हेतु, व्यापार हेतु अब भारत से व्यापार करने के लिए पुर्तगाली में एक ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, पुर्तगालियों की ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसका नाम क्या था, इस्तादो द इंडिया, इस्तादो द इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी, इस्तादो द इंडिया नामक कंपनी की स्थापना की गई 1500। देखो वास्को डी गामा कब आया था, 1498 में, 1498 में ना। अच्छा अभी तो डेट याद रखना, 1498 में। हमारे भारत में जरा इस डेट को भी याद रखो, 1526। पुर्तगाली कब आया, 1498 में। 1526 में क्या हुआ, पानीपत का प्रथम युद्ध, इब्राहिम लोधी और बाबर, कौन जीता, बाबर। अब बाबर ने 1526 से मुगल साम्राज्य की स्थापना की। अब समय देखिए, 1498, 1526, 1526 तो अभी आगे है ना, पुर्तगाली तो पहले ही आ गया। इस समय हमारे भारत में कौन सा वंश चल रहा था, लोधी वंश। कौन सा, लोधी वंश। यानी ये भी एक प्रश्न बन गया आपका कि हमारे भारत में, अभी देखो जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो हमारे छात्र को मुझ पे भरोसा नहीं है, वो सर्च कर रहा है। कर ले भाई, सर्च कर ले, कर ले, यही मटेरियल मिलेगा, मैं नेट से ही निकाला हूं इसको, ठीक है। यानी जिस दुकान से तुम ढूंढ रहे हो उसी दुकान से मैं लेके आया हूं। लोधी वंश, लोधी वंश चल रहा था, ठीक है, आया समझ में। अब देखो 1498 में जब भारत को उसने देख लिया, मसाले ले गया, और फिर 1500 में और कोई आया। 1500 में दूसरा जहाजी बेड़ा किसका आया, अल्वारेज, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। ये दूसरा पुर्तगाली बेड़ा था जो पुर्तगाल से भारत आया था। पहला पुर्तगाली बेड़ा किसका था, वास्को डी गामा, और दूसरा किसका था, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। यानी दूसरा पुर्तगाली यात्री कौन था जो भारत आया था, वो कौन था, ये था। इसका नाम याद रखिएगा, आजकल बहुत पूछा जा रहा है एग्जाम में। क्लियर है, आए समझ में। पेड्रो अल्वारेज कैब्राल के नेतृत्व में 2 जहाजी बेड़े भारत आए। वास्को डी गामा अक्टूबर 1502 में आया, 4 साल बाद। इतना फायदा हो गया, 4 साल तक पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ी। वास्को डी गामा अक्टूबर 1502 में दूसरी बार भारत आया, और यहीं पर आपका प्रश्न बन गया, वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया, 1502 में। इसके बाद पुर्तगालियों का भारत में निरंतर आगमन प्रारंभ हो गया। पुर्तगाली की पहली फैक्ट्री कालीकट में स्थापित की गई। अब ये फैक्ट्री क्या था, ये फैक्ट्री क्या था, फैक्ट्री का मतलब ये था क्या कि वहां पे मसाले बनेंगे, नहीं, केंद्र, व्यापारिक केंद्र, कि एक व्यापारिक केंद्र बनाया जाएगा जहां पर मसाले इकट्ठे किए जाएंगे और उनको पैक किया जाएगा। अब पैक करने के बाद उसको जहाज में चढ़ाया जाएगा और सीधे कहां लिया जाएगा, जिसे जमोरिन द्वारा बाद में बंद करवा दिया गया। उन्होंने कंपनी स्थापित किया। जमोरिन को लगा कि दिमाग खराब है क्या, तुम लोग तो बढ़ते चले जा रहे हो, कंपनी बना रहे हो अपनी, कल को मेरा राज छीन लोगे। उसने आगे चल के बंद करवा दिया। लेकिन जमोरिन इतना फंस चुका था कि अब पुर्तगाली उसको आक्रमण भी कर सकते थे, मार भी सकते थे। आखिरकार वही किया। 1503 में काली मिर्च और मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से पुर्तगालियों ने कोचीन के पास अपनी पहली व्यापारिक कोठी बनाई। इतना ज्यादा मसाला उत्पन्न होता था कि पुर्तगाली ने सोचा कि अब कोई व्यापार नहीं करेगा भारत के साथ, काली मिर्च का सिर्फ केवल और केवल हम ही व्यापार करेंगे और कोई दूसरा व्यक्ति व्यापार नहीं करेगा। एकाधिकार प्राप्त करने का सोचा और कोचीन के पास अपनी कोठी स्थापित की ताकि यहां से डायरेक्टली हम मसाले भर के कहां भेजें, पुर्तगाल में। इसके बाद कन्नूर में 1505 में पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री बनाई। कहां पे, कन्नूर में। 1503 में अल्बुकर्क ने कोचीन में दुर्ग बनाया। क्या बनाया, दुर्ग। और दुर्ग का मतलब क्या होता है, किला। किसने बनाया, अल्बुकर्क ने। अब यहां पर प्रश्न आ गया कि किला किसने बनाया, अल्बुकर्क ने।
कहां पे बनाया? कोचीन में। कोचीन कहां पे है? केरला में। ठीक है। भारत में सबसे पहले आने एवं सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? पुर्तगाली ही थे। भारत में जिन्होंने सबसे पहले एंट्री मारी और सबसे लास्ट में गए वो पुर्तगाली ही थे। गोवा किसके कब्जे में था? पुर्तगालियों के। और गोवा 1960 के लमसम में आजाद हुआ है पुर्तगालियों से। ठीक है। 1961 में स्वतंत्रता के समय मैनुअल एंटोनियो वसालो ए सिल्वा, ये पूरे खानदान का नाम है क्या इसके? स्वतंत्रता के समय मैनुअल एंटोनियो वसालो ए सिल्वा गोवा का गवर्नर था और इससे फिर हमने गोवा को आज़ाद कराया। और गोवा उस समय हमारा केंद्र शासित प्रदेश था, फिर हमने उसको पूर्ण राज्य बना दिया। क्लियर है? आज गोवा के बारे में सब जानते हैं। इसमें कितना मिनट का रिकॉर्डिंग हो गया देखो? कितना? 31 मिनट। बंद कर दो। बीच वाला बटन दबाना, सिर्फ दबा देना बस।